नमस्ते, मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे वीडियोस आपके सामने लाती रहूँ, डेली लाती रहूँ और जो एक्सपीरियंसेस से मैं गुजर रही हूँ, जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ और हम सब एक दूसरे को हेल्प करें अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी जर्नी के थ्रू। हम सब एक ही जर्नी में हैं, विच इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड दिस इज़ अ जर्नी ऑफ हीलिंग, दिस इज़ अ जर्नी ऑफ बिकमिंग आवर बेस्ट वर्जन, आवर ऑथेंटिक सेल्फ, विच इज़ फुल ऑफ डिविनिटी एंड फुल ऑफ अनकंडीशनल लव। तो आज के वीडियो में मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगी। बहुत लोग ये पूछते हैं मुझसे कि इनर वर्क करने से डर लगता है, इनर वर्क करती हूँ तो आई फील वेरी नेगेटिव एंड बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं एंड दैट डीमोटिवेट्स मी फ्रॉम डूइंग इनर वर्क। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं इसे एड्रेस करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था। सो फ्रॉम 2020 there is some noise in the background, I'm very sorry. Okay, let me continue. तो 2020 से लेके 2021 तक मैं भी एक बहुत ही इंटेंस डार्क नाइट ऑफ द सोल और इंटेंस कर्मा क्लेंजिंग प्रोसेस से गुजरी, जिस वक्त इट वॉज रियली पेनफुल। जब मैंने अपने चक्रास पे काम किए तो इतना पेन होने लगा। आजकल तो ऐसा होता नहीं है, बहुत सेल्डम होता है, बट इनिशियली इतना पेन हुआ बिकॉज जितने सारे सबकॉन्शियस ट्रॉमास एंड पेन पेन एनर्जी थी मेरी बॉडी में, वो सरफेस पे आ गई एंड वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड जब मैं सोने जाती थी तो पूरे चाइल्डहुड मेमोरीज, द गुड एंड द बैड, दे यूज्ड टू कम टू द सरफेस और इट यूज्ड टू बॉम्बार्ड माई माइंड। पूरा मेरे माइंड को पूरा कवर अप कर देता था एंड मैं सोचती रहती थी कि ऐसा क्यों होता है। जब भी मैं लेटने जाती हूँ, जब भी मैं इस पोजीशन में जाती हूँ, सोने के पोजीशन में, माई माइंड वुड बी फ्लडेड विद चाइल्डहुड मेमोरीज। तो मैंने भी अपने आप से पूछा, अपने सोल से पूछा, अपने मास्टर स्पिरिट गाइड से पूछा, फिर मुझे ये नॉलेज मिला कि दिस इज़ पार्ट ऑफ माई हीलिंग बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। पास्ट चाइल्ड एक्सपीरियंसेस सामने आ रहे हैं सो डैट वो पर्ज हो। वी आर पर्जिंग, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड पर्जिंग। हम उसको पर्ज करके निकाल रहे हैं टू बी ट्रांसम्यूटेड इनटू पॉजिटिविटी। भले ही आपको लगे कि कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी आपके माइंड में है, आ रहा है, बट दैट एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस में भी कुछ नेगेटिविटी छुपी हुई है जो आपको कॉन्शियसली नहीं समझ में आएगा, बट सबकॉन्शियसली आपने कुछ पिकअप कर लिया था उस टाइम पे और ये आपके ट्रॉमा बॉडी में स्टोर हुआ है, इसीलिए वो बाहर आया है। यू माइट नॉट नो क्या था ट्रॉमा, व्हाट वाज द रीज़न, बट वो आपके माइंड में आया। एंड it could be your grandmother giving your sister a jewelry और वो आपको नहीं मिला। You don't want to be jealous, okay, you don't want to feel left out, you don't want to feel unloved. However, one part of you still felt bad. आपको बुरा लगा कि मेरी बहन को मिला है, मुझे नहीं मिला है। तो आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, बट इट्स स्टिल क्रिएटेड सम काइंड ऑफ पेन इन योर कॉन्शियसनेस। तो वो आपने सप्रेस करके रख दिया, उसको आपने रिलीज़ नहीं किया उसको, क्योंकि हमको आता नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, इन सम पार्ट ऑफ योर बॉडी, वो छुपा हुआ है। इट कुड बी इन योर सोलर प्लेक्सस, इट कुड बी इन योर थ्रोट चक्रा, इट कुड बी इन योर थर्ड आई चक्रा, सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा। तो जब हम अपने आप पे काम करते हैं तो वो उन चक्रा से बाहर निकल के आती है एंड एट टाइम्स इट इज़ वेरी 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 स्केरी। इसीलिए इनर वर्क करना कोई मामूली बात नहीं है। तो जब आप इनर वर्क करते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि आप बहुत ही ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं या फिर आप काम नहीं कर रहे हो। इट नीड्स अ लॉट ऑफ गट्स, बहुत गट्स चाहिए होता है, बहुत करेज चाहिए होता है खुद को फेस करने के लिए। कितने लोग दुनिया में खुद को फेस कर पाते हैं? बहुत लोग भागते हैं, हम सब खुद से भागते रहते हैं, पूरी लाइफ हम भागते ही रहते हैं विद डिस्ट्रैक्शन। दुनिया में हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रैक्शन के लिए कितना कुछ क्रिएट किया हुआ है, कितना कुछ है हैप्पीनेस के लिए, खुद को खुश रखने के लिए, बट क्या हम खुश हैं वाकई? देयर आर मोर डिप्रेस्ड पीपल, देयर आर मोर कॉम्पिटिशन, देयर इज मोर कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि हमने डिस्ट्रैक्शन को हैप्पीनेस मान लिया है। हम खुद से भागते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हम खुद से भागते हैं और खुद की खुशियाँ चीज़ों में और लोगों में ढूंढते हैं।
एंड हम अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते हैं, उसको दबा के रखते हैं, एंड इट इज़ स्टोर्ड इन सो मेनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि इनर वर्क करना आसान काम है। इनर वर्क करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आप अपने इनर वर्क का जो टाइम है ना, उसको बहुत ही सीक्रेट मानिए, उसको बहुत ही एक बहुत ही डिवोशन के साथ कीजिए। ऐसे ही मत कीजिए, ये मत सोचिए कि मैं क्या कर रही हूँ, इससे क्या होगा, दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं दूसरों को क्या बताऊँगी, पीपल आर जजिंग मी, मैं क्या कर रही हूँ। दुनिया को छोड़िए, दुनिया को बाहर में जाने दीजिए, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, आने वाले वक्त में सब करने वाले हैं, सब इसी रास्ते आने वाले हैं। अगर नहीं आएंगे तो दे विल बी सक्ड इनटू नेगेटिविटी। देयर वॉज अ योगी भजन, जिन्होंने योग को, द नॉलेज ऑफ कुंडलिनी, उसको अमेरिका के ऑडियंस को के साथ इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बहुत साल पहले ही ये प्रेडिक्शन किया था दैट वी हैव एंटर्ड द एज ऑफ 1/3. 1/3 is going to go crazy mentally. 1/3 is going to commit suicide because they won't be able to handle it, and they will not have access to this kind of information, this kind of awakening, and the other 1/3 is going to be awakened. तो आप डिसाइड कीजिए आपको कौन से 1/3 में रहना है। ठीक है, क्योंकि हम किसी न किसी कैटेगरी में तो फिट हो ही जाएंगे। तो अगर आपके साथ ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस हो रहा है, जो बहुत लोगों के साथ हो रहा है, आई थिंक इट इज़ हैपनिंग विद मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन कुछ लोग जाते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास एंड दे हैव नो नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दे हैव नो नॉलेज अबाउट योर जर्नी। दे विल गिव यू ए स्टैंडर्ड बुकिश प्रेस्क्रिप्शन, एक टैबलेट देंगे, पिल देंगे, दे विल टेल यू कम एंड विजिट मी, टॉक टू मी फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप उधर भी जा सकते थे, लेकिन आपके अच्छे कर्मों की वजह से, बिकॉज यू आर ए डिवाइन सोल, ऑन द बेसिस ऑफ द गुड कर्मा दैट यू हैव क्रिएटेड इन दिस लाइफ और प्रीवियस लाइफ, और बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, द मास्टर्स, आपको ये नॉलेज मिल रहा है। अभी आपको चक्रास के बारे में नॉलेज मिल रहा है, आपको एटलीस्ट ये पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, एंड यू आर नॉट क्रेजी। आपको ऐसा नहीं आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि आप पागल हो रहे हो, बिकॉज यू आर गेटिंग टू मीट सो मेनी पीपल हु आर ऑन द सेम बोट, जैसे मैं हूँ। और आपने इस चैनल को देखा है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग फैले हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर आर सो मेनी इंग्लिश चैनल्स ऑल्सो, सो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट्स एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट वेरी लाउडली एंड वेरी ओपनली। तो इनर वर्क जो है, उसके लिए करेज की ज़रूरत है, उसके लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, एंड इट इज़ अ नेसेसिटी। सो इनर वर्क से बिल्कुल भी मत डरिएगा। डर आएगा, दिस इज़ द ईगो सेल्फ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। जो हमारा ईगो सेल्फ है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रावण। अगर आप रामायण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो रावण वाली एनर्जी है। दो एनर्जी है, पॉजिटिविटी, राम इज सिम्बॉलिक ऑफ पॉजिटिविटी एंड रावण इज सिम्बॉलिक ऑफ नेगेटिविटी। हम सभी के अंदर राम और रावण दोनों की एनर्जी है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम मोर राम की तरफ लीन होते हैं कि रावण की तरफ लीन होते हैं। तो जो रावण की एनर्जी है हमारे अंदर, द नेगेटिविटी, द ईविल और द ईगो, जो भी ये टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करना चाहें, जो भी वर्ड यूज़ करना चाहें आप, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप असेंड हो, आप अपने बेस्ट वर्जन बनो, आप पॉजिटिविटी की तरफ असेंड करो। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मदर अर्थ असेंड करे। तो वो आपको ऐसे भय दिखा के, ऐसे फियर्स के साथ आपको हैंडीकैप करने की कोशिश करेगी। बाधाएं आएंगी आपके इनर वर्क जर्नी में। आप तपस्या करने के लिए बैठोगे, आप अपना इनर वर्क करने के लिए बैठोगे, फिर आपको अजीबोगरीब थॉट्स आएंगे, कुछ डिस्टर्बेंसेस होंगी, आपको प्राइवेसी नहीं मिलेगी, आप बीमार हो जाओगे एंड आप बिजी हो जाओगे। देयर विल बी सो मेनी हर्डल्स इन योर वे, बिकॉज नेगेटिविटी आती है टू चेक कि क्या आप सीरियस हो। नेगेटिविटी भी एक्चुअली कोई बुरी चीज़ नहीं है, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू टू असेंड। इट इज़ चेकिंग क्या आप सच्ची में सीरियस हो, क्या आप सच्ची में सीरियस हो डिवाइन सेल्फ बनने के लिए, क्या आप उसके लिए रेडी हो, या कोई भी छोटी मोटी परेशानी आएगी तो आप छोड़ के भाग जाओगे। आर यू ए रनर, आर यू रनिंग अवे फ्रॉम योर ट्रू सेल्फ, आर यू एन एस्केपिस्ट। तो ये नेगेटिविटी, ये फियर्स हमको चेक करने के लिए आते हैं दैट आर वी कमिटेड टू आवर पाथ, आर वी डेडिकेटेड, आर वी सिंसियर, आर वी डिवोटेड
इट इज़ ट्राइंग टू चेक योर डिवोशन। सो जब भी ये सब आए, आप स्थिर रहिए, आप स्टेबल रहिए और अपने गॉड के साथ बातें कीजिए। जब भी आप फियर से रैप्ट हो जाएंगे, आप आपको डर लगेगा, पेन होगा बॉडी में, पेन को सह लीजिए। पेन होगा तो सह लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि पेन को जब आप सहने लग जाएंगे ना, आपकी सफरिंग बंद हो जाएगी। आपको लगेगा कि आई नो दिस, ये पेन कोई नई चीज़ नहीं है, पेन है फिर चला जाएगा, पर जब चला जाएगा आई विल फील सो गुड, यू विल फील रिफ्रेश्ड, यू विल फील रेजुविनेटेड, आपके अंदर नई एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। सो पेन को भी सह लीजिएगा एंड बिल्कुल भी मत डरिए इस प्रोसेस से। दिखा दीजिए यूनिवर्स को दैट यू आर स्टबर्न एंड यू आर रेडी टू असेंड एंड यू आर इन इट टू विन इट। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके बेस्ट वर्जन बनने से नहीं रोक सकती है। एंड वंस यू गो थ्रू दिस प्रोसेस, you will be so independent, you will be so confident, you will be free emotionally, financially, spiritually, mentally, physically, आप हर तरीके से फ्री हो जाओगे। तो ये जर्नी है लिबरेशन की, ये जर्नी है फ्रीडम की, एंड दिस इज़ ए जर्नी ऑफ बीइंग अवेयर। जो भी हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, हमारी लिमिटेशंस है, हमारी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो जो हमको पता ही नहीं है, वो सरफेस में आती है, विच इज़ कॉल्ड पर्जिंग। आपकी सोल उसको बाहर निकालती है आपकी परमिशन के थ्रू। आप परमिशन नहीं देते हो तो आपकी सोल वो उसको बाहर नहीं ला सकती। इट विल कीप ट्रिगरिंग यू, इट विल कीप पुशिंग यू, पर जब तक आप नहीं बोलोगे कि वो पर्ज होके बाहर आए, वो नहीं आएगी। वो आएगी एंड देन यू विल पुश इट बैक, इट विल कम टू द सरफेस, यू विल पुश इट बैक। तो आप इस पैटर्न को बंद कीजिए और जब भी पेन सरफेस में आए उसको रिलीज़ कर दीजिए। जस्ट गिव इट टू द यूनिवर्स, बिकॉज आप एक ट्रांसम्यूटर हो। आप नेगेटिविटी को पॉजिटिव करने के लिए ही इस धरती पे आए हो। ये आपका सुपर पावर है। यू आर ए डिफेंडर ऑफ द अर्थ, यू आर एन अर्थ वॉरियर, you are a spiritual warrior, you are an earth angel, you are a transformer, you are transmuter, जो भी आप बोलना चाहो। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप एक ट्विन फ्लेम हो, आप एक स्टार सीड हो, आप एक लाइट वर्कर हो, आप अपने आप को जो भी बोलना चाहो। पॉइंट है कि आप यहाँ पे आए हो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट करने के लिए, तो ट्रांसम्यूट द एनर्जी। तो वो सबसे पहले आपके खुद से स्टार्ट होगा। जब आप खुद की एनर्जी को ट्रांसम्यूट करोगे, जो आपके अंदर छुपा हुआ है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट कर दोगे, देन यूल बी रेडी टू हेल्प अदर पीपल। आप दूसरों को भी सिखा सकोगे कि वो कैसे अपने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट कर दे। दूसरों को सिखाने से पहले आपको ये आर्ट खुद से आना है ना। अगर आपको खुद को ही नहीं पता है कि ये कैसे करते हैं, तो आप दूसरों को कैसे असिस्ट करोगे। लेकिन ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप दूसरों को असिस्ट करोगे, इसीलिए आपको इनर वर्क करना है, आपको इस प्रोसेस से गुजरना है, आपको खुद से ट्रांसम्यूट करना है इस एनर्जीज को, एंड देन यू विल पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, टू द पीपल अराउंड यू, जो मे बी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके पार नहीं है। मे बी दे डोंट हैव द नॉलेज, क्योंकि वो एक कार्मिक लाइफस्टाइल में फंसे हुए हैं। मे बी दे हैव ए रेगुलर जॉब, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इतना रिसर्च कर सके, इतना टाइम स्पेंड कर सके। दे माइट गेट ओनली 1 hour एवरी डे फॉर देमसेल्व्स, और उसमें से 15 मिनट ही निकाल सकते हैं। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए, बिकॉज दे हैव ए जॉब। समबडी इज़ ए टीचर, समबडी इज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, समबडी इज़ ए कोडर, समबडी इज़ ए एंटरप्रेन्योर, डॉक्टर। सो उनकी एक जॉब है। अगर आपका ऐसा सिचुएशन नहीं है, देन कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी एंड यू आर ए चोजन वन। आपको चूज़ किया है ऊपर वाले ने, डिवाइन ने, या फिर आपकी सोल ने इस जर्नी को चूज़ किया है। इसीलिए अगर आप आइसोलेटेड भी हैं तो डोंट वरी, डोंट गेट स्केयर्ड। सबसे पहले तो आपको हर एक फियर को रिलीज़ करना है। जो भी फियर आए रिलीज़ कीजिए, और इस जर्नी में आप जितना घुसेंगे ना, आपको खुद अवेयरनेस आ जाएगी, आपको खुद एपिफेनीस आ जाएंगे, आपको खुद रियलाइजेशन हो जाएगा, ओ ये एक लिमिटिंग बिलीव है, चलो इसको मैं रिलीज़ कर देता हूँ। एक और लिमिटिंग बिलीव, चलो इसको मैं रिलीज़ कर देती हूँ। ये मेरे अंदर एक फियर है, चलो मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ। तो ऐसे 1 by 1, इट इज़ टेकिंग 1 step एट अ टाइम, इट इज़ 1 day एट अ टाइम। एंड ये एक लाइफस्टाइल है। हीलिंग इज़ अ लाइफस्टाइल। ये एक क्रैश कोर्स नहीं है, ये 2 months, 3 months, 1 year का कोर्स नहीं है। दिस इज़ अ लाइफस्टाइल। ओके, आपको हर रोज़ हीलिंग करनी है अपने आप की, इनर वर्क करना है खुद के साथ, एंड यू हैव टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जब तक आप इस धरती में है,
इस बॉडी में है, इस शरीर में है, आपको ये करना है। अगर आपकी स्पिरिचुअल एक्टिवेशन हो गया है एंड यू स्टार्टेड डूइंग इनर वर्क, लेकिन आपको कभी कभी लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, इज इट इवन वर्थ इट, एंड यू ट्राई टू गो बैक टू योर ओल्ड लाइफ, ट्रस्ट मी इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। इट विल वर्क फॉर अ शॉर्ट टाइम, और फिर आपको लगेगा कि वो सब वहम था, दैट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये रियल वर्ल्ड है। देन वॉच, डिवाइन विल इंटरवीन एंड देयर विल बी टावर मोमेंट इन योर लाइफ। ओके, देयर विल बी डिस्ट्रक्शन, यू विल बी डेवास्टेटेड अगेन आपको पुश किया जाएगा, आपको फोर्स किया जाएगा इनर वर्क करने के लिए, बिकॉज इनर वर्क करना आपकी ड्यूटी है, आपका सोल पर्पस है, आपका सोल मिशन है। अगर आप आपकी सोल मिशन को नहीं करेंगे तो आप स्टक हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो बस आई होप कि ये वीडियो यूज़फुल रहा हो। मैंने ट्राई किया कि कोशिश की कि सब कुछ कवर कर सकूं जो भी मुझे पता है, एंड आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर किया हो। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में उसको आंसर कर सकूँ। ठीक है, और मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है मैनिफेस्ट योर ट्रू लव। इट्स ऑल अबाउट लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज। अगर आपको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि खुद से इनर वर्क में नहीं कर पा रहे हो एंड यू नीड पर्सनल गाइडेंस एंड कोचिंग, देन आप मुझे ईमेल कर सकते हैं monisha@gmail.com, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा, एंड हम मिलके एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एंड आई विल बी ऑनर्ड टू बी योर गाइड, टू बी योर कोच एंड टू बी योर मेंटर इन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको हम मेरी दूसरे वीडियो में। खुश रहिए, इनर वर्क करते रहिए, फियरलेसली जिए, और स्टे हेल्दी, स्टे फिट। ओके, ओम शांति, जय श्री राम।